हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी, गुप्त और ग्रामीण मंत्र, नए नए विधि और विधान लेके आता हूँ। दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही प्राचीन जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो बेहद खास है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीर हनुमान जी का एक ऐसा बजरंग बाण लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से किसी भी कार्य को आप पलक झपकते ही कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बाण के प्रयोग से किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाई जा सकती है, किसी भी मंत्र को उल्टाया जाता है, किसी भी तंत्र क्रिया को काटा जाता है और तंत्र क्रिया को किया भी जाता है। दोस्तों, इस मंत्र का उपयोग जो सात्विक लोग होते हैं वे उपयोग में लेते हैं और अपना काम करवाते हैं। बजरंगबली के इस गुप्त मंत्र के बारे में आपने बहुत सारे यूट्यूब पर देखा होगा, उनके अलग अलग विधि विधानों को देखा होगा, लेकिन दोस्तों, जब आप इस मंत्र का उपयोग करोगे तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह मंत्र कितना प्रभावी और शक्तिशाली है। दोस्तों, इस मंत्र का उपयोग 3600 रोग दोग को झाड़ने में भी इसका उपयोग लिया जाता है। फोड़ा, फुंसी इत्यादि जो अनेक प्रकार के जो व्यक्तियों को होते हैं, ऐसे रोगों को दूर करने के लिए भी इस मंत्र से झाड़ा दिया जाता है। दोस्तों, इस मंत्र का उपयोग करते करते अगर आप किसी व्यक्ति को झाड़े जिसे पथरी रोग है, निश्चित ही 7 दिनों के भीतर भीतर उस व्यक्ति की पथरी गल कर निकल जाती है। इस मंत्र से ही कुत्ते के विष को उतारा जाता है। इस मंत्र से ही बिच्छू के विष को भी उतारा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति पर चढ़ावा किसी ने भेज रखा है, कोई बुरी शक्ति चढ़ा रखी है, नेगेटिव एनर्जी किसी ने छोड़ रखी है, भेज रखी है, तब आप इसी मंत्र से उसे जो है हटा सकते हैं। यह एक मंत्र एक ही है, लेकिन इसके जो गुण है वह अनेक है। अनेक कामों को करने के लिए इस मंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और खास बात, इस मंत्र को जो है ज़्यादा हमें जप करने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत कम जप में ही ये मंत्र सिद्ध होता है और अपना प्रभाव दिखाता है। दोस्तों, देर नहीं करते हुए पहले हम जानते हैं उस महावीर के मंत्र को, जो कि इतना गोपनीय है, और उसके बाद जानेंगे उसकी संपूर्ण विधि को, उसके विधान को। दोस्तों, जानते हैं उस छोटे से मंत्र को। मंत्र कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मंत्र था। दोस्तों, इस मंत्र को याद करने के बाद इसे सिद्ध किया जाता है। अगर आपको याद नहीं होता है तब आप इसे
किसी भी कॉपी या पेन पर की सहायता से लिखकर इसे देखा देखी करके भी इसे सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन जो है, अगर आप इसे सही तरीके से याद करते हैं तब आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और मंत्र जाप करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मंत्र को कंठस्थ याद करना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, जब आप इस मंत्र को याद करते हैं उसके बाद इसकी विधि क्या होती है, इसे कैसे सिद्ध किया जाता है। दोस्तों, इसकी साधना किसी पुष्प नक्षत्र में हनुमान जी के मंदिर में इसकी साधना की जाती है और वहाँ पर हमें सामग्री की आवश्यकता होती है, वे जान लें। दोस्तों, हनुमान जी को एक चोला चढ़ाना होता है जो कि चमेली के तेल से लेपन करके, जो सिंदूर का लेपन करके वहाँ पर उन्हें मूर्ति पूजा की जाती है। उसके बाद जो है चोला चढ़ा जाता है। अगर आपको चोला चढ़ाना नहीं याद है तब वहाँ के पुजारी को भी आप भेंट देकर ये कार्य करवा सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं। चोला चढ़ाने के बाद दोस्तों, आपको 2 केले, 1 लड्डू, थोड़ी सी मिठाई, 5 पतासी, फूल निवेद, साथ ही 5 लौंग, इत्र और आपको 1 लगा हुआ पान हनुमान जी को अर्पित करना होगा। अगर आप 1.25 किलो का गुड़ का बना हुआ रोट भेंट करते हैं तब और भी प्रभावी मंत्र होता है। दोस्तों, आपको 1 नारियल, अगरबत्ती, दीपक आदि वहाँ पर करना होगा और आसन बिछाने के लिए आपको कुशा का आसन लेना होगा। रुद्राक्ष की माला से आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। दोस्तों, पुष्प नक्षत्र में हमें मूर्ति के समीप बैठकर पूजा पाठ करनी होगी, विधि अनुसार सारी सामग्री को चढ़ानी होगी, दीपक अगरबत्ती चढ़ाना होगा, नारियल चढ़ाना होगा। उसके बाद उस कुशा के आसन पर बैठकर इस मंत्र को 3 माला उस पुष्प नक्षत्र में आपको जपनी होगी। इन 3 माला जपने के बाद जो मंत्र में प्रभावी शक्ति जो उत्पन्न होगी वह आप महसूस करोगे, अनुभव करोगे। दोस्तों, विशेष ध्यान रखें, जब मंत्र सिद्ध करने जाते हो आप, उस दिन आपने मांस मदिरा का प्रयोग ना किया हो, शराब का सेवन नहीं किया हो, स्वच्छ कपड़े पहन कर जाना है और सावधानी पूर्वक पूजा करनी है और जो है मंत्र का लाभ लेना है। इस प्रकार से जो मात्र 3 माला में यह मंत्र एक ही दिन में सिद्ध हो जाता है। जब दोस्तों यह मंत्र सिद्ध हो जाता है तब आप इस मंत्र का उपयोग अनेक कार्यों को करने में ले सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे वह कार्य करें, जनहित का कार्य करें, अच्छा काम करें, लोगों का भला करें। दोस्तों, जब इसका उपयोग हमें करना है, प्रयोग हमें लेना है होता है तो हम कैसे लेते हैं इसके बारे में जान लें। दोस्तों, कैसे भी कार्य करवाना हो, भूमि पर पड़े 5 कंकर को हमें उठाकर इस मंत्र से 5 बार अभिमंत्रित कर फूंक मारना होगा और अभिमंत्रित कंकर को किसी भी कार्य के लिए आप कहेंगे, आपका कार्य तुरंत सिद्ध होगा और जो है किसी भी प्रकार की अगर किसी व्यक्ति को प्रेत बाधा हो या तंत्र क्रिया करी हो, 5 कंकर अभिमंत्रित कर उस व्यक्ति की ओर फेंके, उसका जो है असर समाप्त होगा। ऐसे अनेक कार्यों को करने के लिए इस मंत्र का उपयोग किया जाता है। छोटी सी जानकारी थी, शायद आपको अच्छी लगे। आपको अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके जाए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।